सभी को नमस्कार है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है तरुण राजभर। मैं पढ़ता हूँ डैडी इंटरनेशनल स्कूल में। आज आपके सामने एक मजेदार टॉपिक लेके आए हूँ, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख ही रहे होंगे, जो कि मोदी और जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके बीच में जो ट्रेड डील साइन हुई है। आज हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टैरिफ की, जो कि रेसिप्रोकल टैरिफ जो अमेरिका इंडिया भारत पे लगाता था 50%, वो अब घट करके हो चुका है 18%। तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है हमारे इंडिया के लिए और जितने भी एक्सपोर्टर हैं उनके लिए। तो आज हम इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे कि कौन से सेक्टर्स हैं जिनके लिए बहुत बेनिफिशियल है और क्या डिसएडवांटेज है ये डील को लेके। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेज में। सबसे पहले सेक्टर आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, मीन्स टेक्सटाइल सेक्टर की हम बात करेंगे। जो भी जितने भी टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं और फैक्ट्रियां हैं, उनकी जो कपड़े हैं वो अमेरिका में अब जो 50% टैरिफ था उनको बहुत मुश्किल पड़ता था बेचने के लिए। उनकी जो अर्निंग्स और रेवेन्यूज थे वो भी कम हो चुके थे। अब जैसे कि टैरिफ 18% कर दिया गया है, अब उनकी जो रेवेन्यू है और बूस्ट हो सकती है ये टैरिफ कम होने से। तो एक बहुत अच्छा एक पॉजिटिव न्यूज़ है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उनके लिए। दूसरी नंबर पे हम बात करते हैं आईटी सेक्टर और टेक सेक्टर के लिए। तो टेक सेक्टर के लिए आपको पता ही है, जैसे नए नए डेवलपमेंट्स के लिए यूज नए नए डेवलपमेंट के लिए हम अपने देश को डेवलप होने के लिए नए नए चीज़ें ला रहे हैं। तो टेक की जैसे जैसे मोबाइल की और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, उसमें भी हमें अब प्राइस कम होती हुई दिखाई देगी। तो और ओवरऑल हम बात करें तो ये जो डील है ये कितने की है, तो जैसे हम पहले जब अमेरिका से जब हम ट्रेड करते थे तो उस समय हमारी जो हम ट्रेड की वैल्यू थी वो $80 बिलियन थी, जो कि अब बढ़ा के हो चुकी है $500 बिलियन। डायरेक्ट डायरेक्ट अब $420 बिलियन की बढ़ चुकी है जो हम इंडिया और अमेरिका से जो हम ट्रेड करते थे। और फिलहाल हम बात करें टैरिफ में, तो टैरिफ में भी आपने जैसे कि देखा 50% था, अब वो घट करके 18% कर दी गई है। तो भी ये सबसे कम परसेंटेज है जो अमेरिका टैरिफ लगा रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी कम टैरिफ इंडिया इंडिया पे अमेरिका लगा रहा है। तो अब आगे हम बात करें आईटी सेक्टर में, आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे मोबाइल फोन्स हो गए या और भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, उनकी भी हमें हम आगे चल के फ्यूचर में क्या हो सकता है कि उनकी भी जो दाम है वो हमें कम होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम ज्वेलरीज और जेम्स के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि सूरत मुंबई साइड पे ज्वेलरीज और डायमंड्स की जो मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं, आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा डायमंड की मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो कि बहुत अच्छी एक न्यूज़ है। तो अब एक ये सेक्टर जो है गोल्ड और ज्वेलरी से रिलेटेड, तो अब जो सूरत मुंबई जो एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को जो भी डायमंड्स है, अब उनमें उनको जो एक्सपोर्ट करते थे जो परसेंटेज थी टैरिफ की उनको भी कम हो गई है। तो अब वो और भी ज़्यादा सेल करेंगे अमेरिका को, और भी उनका जो रेवेन्यू है वो भी बूस्ट होगा। तो ये एक बहुत फ़ायदा रहेगा ज्वेलरीज और जेम्स के लिए भी। तो ओवरऑल देखा जाए तो ईवी जो ईवी है उन वो भी इंडिया में आ रही है। तो और भी जो ईवी आएगी इंडिया में तो इंडिया के लिए भी काफ़ी फायदा रहेगा, और साथ ही साथ जो पॉल्यूशन है वो भी, अगर ईवी हम अडॉप्ट करेंगे तो साथ ही साथ पॉल्यूशन जो इंडिया में इतना है वो भी कम होने के चांसेस बढ़ेंगे और एनवायरनमेंट को भी कम हार्म होगा। तो एक ये अच्छी बेनिफिशियल न्यूज़ है हमारे लिए। अब अब इसमें जो शेयर मार्केट है, इंडिया का शेयर मार्केट है, निफ्टी इंडेक्सेस हो गए, तो उसमें अब क्या, जैसे कि आपने देखा कि जो निफ्टी में इतना बड़ा अच्छा उछाल आया था, जैसे कि FII फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर वो भी इंटरेस्ट दिखाना शुरू हो चुके हैं वापस से। जो इतना टाइम मार्केट डाउन चल रहा था, वापस अगेन FII वापस इंटरेस्ट दिखाए हैं हमारे इंडियन मार्केट में, जिससे कि बहुत सारे FII इंडिया में इन्वेस्ट किए हैं, बायर्स बढ़े हैं, बाइंग हुई है इंडिया के अंदर। तो आगे चल के ये हो सकता है कि और भी ग्रोथ हो इंडिया की, और साथ ही साथ हमें अपने जो निफ्टी है उसमें भी हमें आगे चल के एक स्टेबल और एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। अब बात करें थर्ड सेक्टर की, तो थर्ड सेक्टर की जैसे कि आपको पता ही है एग्रीकल्चर, जो कि एक ये डिसएडवांटेज भी हम कह सकते हैं जो कि एग्रीकल्चर के लिए आया है, क्योंकि अब अमेरिका ये चाहता है कि जो एग्रीकल्चर जो हमारे इंडिया में हो रहा है, क्योंकि इंडिया के लिए एग्रीकल्चर एक बैकबोन जैसा है, तो अब अमेरिका चाह रहा है इंडिया में अपना एग्रीकल्चर का एक तरह से हड़पना, या तो कह सकते हैं कि
वो सीधा सीधा एग्रीकल्चर पे अपना हक जमाना शुरू कर रहा है धीरे धीरे। तो जैसे कि अब ये डील साइन हुई तो इसमें एग्रीकल्चर का भी जिक्र था कि एग्रीकल्चर के में भी वो ट्रेड करेंगे अब उनसे। तो जैसे वहाँ अमेरिका से अब वॉलनट हो गए, फ्रूट्स हो गए कई सारे, तो अब वो इंडिया में आएंगे। तो अब जैसे अब वो इंडिया में आएंगे अमेरिका से, तो वो भी सेल होंगे। तो जो इंडिया में ग्रो होते हैं अब हो चांसेस है कि उनके प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ सकता है। बट अगर हम अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट देखने जाए तो दिक्कत एक एग्रीकल्चर सेक्टर में है, क्योंकि अब अमेरिका अब अपने जो भी एग्रीकल्चर के सामान अब इंडिया को बेचेगा तो वो ज्यादातर यूज होंगे इंडिया में, जो कि इंडिया में जो हो रहे थे अब उससे कम होंगे। अब बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर में ही, जो अब ये भी बात हुई है कि जो मिल्क है वो भी वहां से आएगा। अब ये भी चर्चा होती है कि वहां पे जो मिल्क और ये सब निकाले जाते हैं, वो जो काउज होते हैं वहाँ के, जो काउ या बफेलोज होते हैं, उनको मीट खिला के वो वहां से दूध प्रोडक्शन करते हैं ताकि और अच्छा मिल्क आए। अब बात करते हैं, ये तो एक डिसएडवांटेज हो गया। तो आपको जैसे कि मैंने बताया इतने सारे सेक्टर्स में पॉजिटिव है, डिसएडवांटेज भी बताया मैंने कि एग्रीकल्चर में हमें कैसे डिसएडवांटेज दिखाई दे रहे हैं, और जो कि मैंने आपको बेनिफिशियल भी बताया कि हमें टेक और जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी ग्रोथ अच्छे से होगा। साथ ही साथ हमें जो टैरिफ कम हुए, जो एक्सपोर्ट करते थे हम अमेरिका में, उसमें भी अब हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। जैसे फिलहाल क्योंकि बीच में जो अगस्त 2025 आपको जैसे पता ही है कि जब टैरिफ अप्लाई हो गया था और 25%, जो कि बढ़ के 50% हो चुका था, अब वो 18% हो चुका है। तो अब ये हमें और अब ये मौका है कि अब हम अपने जो इकोनॉमिक है उसको भी बूस्ट करें, साथ ही साथ जो हमारे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी हम आगे बढ़ाएं, जिससे कि हमारा देश डेवलप हो और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े, ताकि जितने भी लेबर पुअर पीपल है वो भी अब धीरे धीरे करके एक मिडल लाइन में, एक ऐसी लाइन में है जिससे कि वो भी कमाएं और एक अपना अच्छी लाइफस्टाइल जी सके। तो इसी के साथ मैं इस अपने वीडियो को एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में सब समझ में आ गया होगा इस ट्रेड डील के बारे में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू।